फाइनली अब हम लोग अपना होम स्टे छोड़ दिया है। हम लोग ने रात भर प्लानिंग की और अब हम अभी डलहौजी जा रहे हैं। 12 बजे की बस है जो धर्मशाला बस स्टैंड से है, तो वहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं और डलहौजी जाते हैं। अभी हम लोगों ने ऑर्डर लिया है, जा रहे हैं धर्मशाला बस स्टैंड। 270 रुपीज़ फ्रॉम अपर मकसूम। देखते हैं 11:30 हो रहे हैं, 12:10 की हमारी बस है। वो पूरी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, 8 टाइम लगना चाहिए। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पीछे की तरफ भी है, स्लोप भी है, तो कुछ होना चाहिए, पहुँच जाएंगे। वहाँ से भी आगे बढ़ते करते हैं। धूप निकल चुकी है, गर्मी हो चुकी है, फिर शाम को तो बहुत ठंड थी, फिर अभी अच्छा है, सुहावना मौसम है, काफ़ी सुहावना मौसम है। तो अभी हम लोग ये धर्मशाला बस स्टैंड पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पर अपनी बस का वेट कर रहे हैं, जो अगले 10-15 मिनट में आनी चाहिए। 12:10 की टाइमिंग थी, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। 10 मिनट बाकी है 12:10 होने में, और यहाँ पर वेट करते हैं। तो अभी हम लोग अपने बस में आके बैठ गए हैं। ये HRCTC की बस है, नॉन AC। यहाँ से कोई भी बस डलहौजी के लिए एयर कंडीशन में जाती। हम लोगों ने रेड बस पे चेक किया था और हमें फेयर जो पड़ा था वो अराउंड 400 था, पर हम लोगों को यहाँ पे आके पता चला कि इस बस का फेयर एक्चुअली में 300 है। तो अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हमें नहीं पता था कि काउंटर पे जाके भी इजीली टिकट मिल जाती है। बस पूरी खाली पड़ी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे आके काउंटर पे भी खरीदेंगे तो भी आपको टिकट वगैरह मिल जाएंगी। तो ठीक है, थोड़ी देर में हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, फिर डलहौजी पहुँचते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग हॉस्टल में हैं। कल शाम को यहाँ पे आए थे, थोड़ा लेट हो गया था, काफ़ी डार्क हो गया था। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह एक ही है, पर रोशनी कुछ खास नहीं थी। तो हम लोग हॉस्टल में रुके हुए थे, इसका नाम हॉस्टल है। एक फ्रेंचाइज़ है हॉस्टल्स की, तो हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे। और ये एंट्रेंस है, पहाड़ों में ऐसे ही होता है। यहाँ से नीचे जाओ, पतला रास्ता है, लेकिन नीचे की प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी है, अच्छी है, सुंदर है। आगे की व्यूज़ भी अच्छे हैं, तो मैं शेयर करता हूँ, कैप्चर करता हूँ यहाँ का। ये रास्ते हैं नीचे जाने के लिए, स्टेयर्स हैं। पहाड़ों में ऐसे ही छोटे छोटे रास्ते होते हैं। ये वाटर टैंक्स होंगे। तो बेसिकली ये एंट्रेंस है, यहाँ से स्टे का है, और वो साइड पे कैफेटेरिया है। तो मैं सबसे पहले कैफेटेरिया दिखाता हूँ। ये कैफेटेरिया का एंट्रेंस है। कैफेटेरिया, काफ़ी सारी पेंटिंग्स की हुई हैं यहाँ पे, और भैया यहाँ पे इसकी सेटिंग कर रहे हैं, लोग खेल गए। तो यहाँ पे आप लोग अगर आएँ तो अपना लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है तो मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ से कैफेटेरिया से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सेम व्यूज़ नीचे डॉम से भी मिलते हैं। ये बाहर जाने के लिए रास्ता है। ये सेट आउट एरियाज़ हैं यहाँ के, और ये व्यू है कैफेटेरिया का। और इस कैफेटेरिया में यहाँ पे बोन फायर वगैरह होती है। रात को वहाँ पे बोन फायर हुई थी, जिसके लिए ये लोग पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस यहाँ पे। अगर आप एक वीक से कम का स्टे कर रहे हैं तो दैट विल बी अराउंड 500 रुपीज़ पर डे। अगर आपका स्टे एक वीक से ज़्यादा है तो 350 रुपीज़ पर नाइट हो जाता है, अगर आप एक्सटेंड करते हैं एक वीक से ज़्यादा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो व्यूज़ हैं, ये पहाड़, और वहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे दिख पा रहा है तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे जो पहाड़ है उनके ऊपर स्नो कैप है। रात को यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, बहुत गिर जाता है टेम्परेचर, आपको जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर यू आर कैरिंग विंटर क्लोथ्स।
क्योंकि रात को यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अभी यहाँ पे धूप निकली हुई है, थोड़ी गर्मी सा हो रखा है, पर ठीक है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है अभी भी। सिट आउट एरियाज, एंट्रेंस पे ये ग्रीटिंग लिखी हुई है, नमस्ते, वेरी नाइस। तो ये बेसिकली अंदर का एरिया है। यहाँ पे ये सिंगल रूम्स हैं और ये इनका किचन है। रीज़नेबल प्राइस पे फूड मिलता है, आपको वो मेन्यू भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे नीचे भी सेम डॉर्मेट्रीज़ हैं। तो ये डॉर्मेट्री का सिट आउट एरिया है, एक टेलीविज़न है, बुक्स और थोड़े बहुत ये झींगा वगैरह, और ये सिट आउट एरिया। ये हमारा डॉर्मेट्री था। तो बेसिकली इस डॉर्मेट्री में अराउंड 8 बेड्स हैं, 8 लोग रुके हुए थे। और ये मिक्स डॉम है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों एक ही डॉम में रहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट्स दिए हुए हैं, अगर आपको अपने सामान रखने तो रख सकते हैं। इसकी कीज़ वगैरह मिल जाती हैं, वो सेम प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। और यहाँ पे हर बेड में चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यू कैन सी देयर। हर बेड में चार्जिंग पॉइंट और एक रीडिंग लाइट है। डबल बेड है और ये लोग ब्लैंकेट्स वगैरह देते हैं, बट फिर भी आपको एक बेडशीट कैरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन तो होता नहीं है और रीयूज़ड होता है। तो आप मेक श्योर आप एक बेडशीट कैरी करें, ताकि वो सेपरेशन दे आपको ब्लैंकेट और आपकी बॉडी में। तो ये था डॉम। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कैसा है। तो बेसिकली ये जो पीछे है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी स्टेज वगैरह अवेलेबल है, पर वो थोड़ा साइड पड़ता है और उस साइड से इस माउंटेन का व्यू आएगा। तो हम लोगों ने ये लिया था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्लान करके आए थे कि हम लोग यहाँ पे रहना है, वरना हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते थे। और मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम डलहौजी आएंगे तो उस साइड बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे कैब वाले भैया हैं वो भी हमें सजेस्ट कर रहे थे कि आप उस साइड रहो, उस साइड पर भी अच्छे हट्स वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा रहता है। तो ये था एक टूर हमारे हॉस्टल का डलहौजी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। कल रात को हम लोग यहाँ पर रुके थे। 500 रुपीज़ पर हेड। हम लोगों ने यहाँ पे डिनर तो नहीं किया, लेकिन ब्रेकफास्ट किया था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थे। ये इनका मेन्यू है। दैट इज़ विजिबल। मैं इस पर इसकी पिक्स वगैरह डाल दूँगा। तो काफ़ी रीज़नेबल है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो। डिपेंडिंग अपॉन योर स्टे और ड्यूरेशन, आपको इस पे मील प्लान्स भी मिल सकते हैं बहुत सारे। अराउंड 360 में आपको 3 टाइम का मील मिल सकता है, अगर आपका स्टे मोर देन 7 डेज है तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे। और एक अच्छी प्रॉपर्टी है ये रहने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग आए थे और आज हमारा सिटी टूर है। तो अभी हम लोग कैब से यहाँ पे डलहौजी के आसपास की चीज़ें और खज्जर वगैरह देख के फिर हम लोग वापस जा रहे हैं पठानकोट। तो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो।